मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे भारत में वंशानुगत राजनीति। अभी हाल में ही बहुजन समाजवादी पार्टी की जो चीफ हैं सुश्री मायावती, उन्होंने अपने सक्सेसर के तौर पर, अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना सक्सेसर बनाया है, उत्तराधिकारी बनाया है। बहुत सारे तमाम बहुजन समाजवादी पार्टी में नेता रहे होंगे जो शायद अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ना चाहते रहे होंगे, लेकिन इन सब को बहन मायावती ने दरकिनार करते हुए अपने सगे भतीजे को पार्टी की कमान सौंप दी है। उनके बाद वही पार्टी को चलाएंगे। और जो आकाश आनंद हैं, ये बहन मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार सुपर 30 वाले नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और आनंद कुमार सुपर 30 जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आकाश आनंद जो हैं 28 साल के हैं और 2017 से वे मायावती जी के साथ स्टेज शेयर करते आ रहे हैं। अगर हम भारत में वंशानुगत राजनीति को देखें तो सबसे पहला नाम गांधी परिवार का आता है, नेहरू परिवार का आता है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी भी उस लाइन में लगे हुए हैं। इन लोगों को, सभी लोगों को अगर हम विचार करें तो इस वंशानुगत राजनीति से किसी भी पार्टी को या फिर इनकी पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर आज की राजनीति की हम बात करें तो नेहरू जी जैसे थे या बाद में इंदिरा गांधी जी जैसे हुई, उस मुकाबले में न तो राजीव गांधी हो पाए, न सोनिया गांधी हो पाई, और न ही राहुल गांधी हो पा रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय लेवल पर मौकरी जरूर उनकी हो रही है। अगर हम और भी जगह पर बात करें, तमिलनाडु में एम करुणानिधि की फैमिली, एम करुणानिधि अपने आप में एक सच्चे राजनेता थे, लेकिन उनके लड़के स्टालिन, अब उनके लड़के जो हैं बेतरतीब किस्म के स्टेटमेंट देते रहते हैं, स्पेशली हिंदुओं से रिलेटेड और हिंदुओं समुदाय से रिलेटेड ऐसे उनके स्टेटमेंट आते हैं दयानिधि मारन के माध्यम से। लेकिन स्टेटमेंट दे देने से क्या जनता के हृदय में हमारे लिए स्थान बन जाता है? ये लोग स्टेटमेंट के, पहली चीज तो ये बड़े नाम के खानदान से पहले ही बिलोंग करते हैं, और फिर जब ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं तो न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले उसको पेज 3 में जगह दे देते हैं, मेन न्यूज में जगह दे देते हैं। तो इनको जो है लोग बड़ा नेता समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एम करुणानिधि के कंपैरिजन में स्टालिन, स्टालिन के कंपैरिजन में दयानिधि मारन किसी भी प्रकार से अच्छे नेता नहीं है। इसी तरह से शरद पवार एक जमीन से जुड़े हुए नेता हमेशा रहे हैं, और उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध करने के लिए ही नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी, एनसीपी बनाई थी, लेकिन आज उन्हीं के साथ वो बैठे हुए हैं। फिर उनके भी यहाँ उनके भतीजे और उनकी बेटी में सक्सेसर को लेकर के विवाद, सुप्रिया सुले और अजीत पवार अपने एनसीपी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी से आकर के मिल गए। और यही हाल जो है बाबा साहब ठाकरे की पार्टी का भी हुआ। जब बाबा साहब ठाकरे थे तो उद्धव और राज ठाकरे में विवाद हो गया। राज ठाकरे अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, लेकिन क्या वे सफल हो पाते हैं? उद्धव ठाकरे भी बाबा साहब के नाम पर कुछ समय तक जरूर सफल रहते हैं, लेकिन उसके बाद इनका क्या हश्र होता है? तो इस तरह से वंशानुगत राजनीति किसी भी तरह से किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो ओबीसी के नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने जो अच्छा काम किया था ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, क्या वैसा काम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कर पाए हैं? ये लोग अपने पिताजी से जो सीटें वो लोग जीता करते थे, जो जनता के हृदय में उनका स्थान हुआ करता था, उसके 1/3 भी ये जनता के हृदय में नहीं जा पाए हैं। और इसका परिणाम यह है, दिन प्रतिदिन इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी सीटें और जनता में इनका जो नाम है वह दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। हमें समझना चाहिए कि लोकतंत्र में राजनीति वंशानुगत नहीं होती है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय है, जिसके पास एक अच्छी नीति से कार्य करने की क्षमता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वही लोगों के लिए शासन कर सकता है। शासन नहीं, हम कहते हैं लोगों के लिए कार्य कर सकता है। जैसा कि एक बहुत बड़े अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा भी था कि लोकतंत्र जो है वह जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। और यहां पर तो इन पॉलिटिकल पार्टी ने जो है एक
प्राइवेट फैक्ट्री बना रखी है कि इसके बाद हम, इसके बाद हम। हमें इस चीज पर विचार करके तब आगे इनको वोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये वोटिंग के समय पर तो हम लालू का मुंह देखेंगे, मुलायम का मुंह देखेंगे, शरद पवार का मुंह देखेंगे, बाल साहब ठाकरे का मुंह देखेंगे, एम करुणानिधि का मुंह देखेंगे, इंदिरा गांधी जी का मुंह देखेंगे, लेकिन क्या इनके सक्सेसर में वह काबिलियत है जो इनके खानदान के लोगों में हुआ करती थी? अगर वे नेचुरली नेता हैं तो उन्हें इस तरह से बयानबाजी से बचना चाहिए और